मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्मिक जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो है शिवलिंग का जल अभिषेक, जलाभिषेक। और मित्रों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही विशेष होने वाला है, इसलिए कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। तो जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ शिव भक्ति की धूम मची हुई है। शिव जी की भक्ति में जयकारे लगाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव की गूंज हो रही है। कांवड़ यात्राएं निकाली जा रही हैं, आरतियां गाई जा रही हैं, भजन गाए जा रहे हैं। इन कांवड़ यात्राओं के माध्यम से पवित्र नदियों का जल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। अब प्रश्न उठ सकता है, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से अभिषेक किसका हुआ, कौन से देवता प्रसन्न हुए? तो आज की चर्चा का विषय यही है। अब जब ये प्रश्न किसी से पूछा जाएगा कि यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो कौन से देवता को आप प्रसन्न कर रहे हैं, सुनने वाला तुरंत उत्तर देगा कि अरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो शंकर जी ही प्रसन्न होंगे, उन्हीं का अभिषेक होगा। तो ये जो उत्तर है इसको गलत उत्तर नहीं कहा जा सकता, ये सही है, लेकिन पूर्ण रूप से यह उत्तर सही नहीं है। ये एक अधूरा उत्तर है, अधूरा सच है। तो फिर पूरा सच क्या है, पूर्ण सत्य क्या है? इस शिवलिंग के जलाभिषेक का पूर्ण सत्य क्या होगा? तो इस विषय पर आइए चर्चा करते हैं कि मित्रों, सदियों से ऐसा देखा जा रहा है कि शिवलिंग के विषय में जनमानस में अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। शिवलिंग को जननेंद्रियों के रूप में माना जाने लगा है और शिवलिंग के विषय में ऐसी धारणा शिवलिंग का घोर अपमान है, क्योंकि शिवलिंग क्या है समझा ही नहीं जा रहा है। अब शिवलिंग है क्या, ऐसी कौन सी शक्ति है, क्या है शिवलिंग? तो मित्रों, ये जो शिवलिंग है ये पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक है। शिवलिंग उस परम तत्व का, उस परम सत्ता का, उस परम सत्य का, उस परम पिता परमेश्वर का एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। क्योंकि लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक अथवा चिन्ह। अब चूंकि इसमें लिंग शब्द लगा है, इस कारण लोगों के मन में बड़ी भ्रांति उत्पन्न हुई और इसको जननेंद्रिय के रूप में माना जाने लगा। ये बहुत बड़े अज्ञान की बात है ऐसा कहना, ऐसा सोचना। उस परम तत्व का, उस पर ब्रह्म का प्रतीक है शिवलिंग। शिव अर्थात वो पर ब्रह्म और लिंग अर्थात प्रतीक। तो शिवलिंग शब्द का सही अर्थ क्या हुआ? उस पर ब्रह्म का प्रतीक जो ये शिवलिंग है। अब आप यदि शिवलिंग की आकृति देखते हैं तो उसमें एक अर्धशून्य आकार की ऊपर एक आकृति होती है और उसके नीचे एक जलेरी कहते हैं उसको, वो एक आधार तल के रूप में एक आकृति बनी हुई होती है जिसको जलेरी कहते हैं। तो ये इसमें इसकी यदि संपूर्ण संरचना की बात करें तो ऊपर एक अर्धशून्य आकृति है और नीचे उसका आधार तल है, और ये दोनों को यदि मिलाते हैं तो बनता है पूर्ण ब्रह्म। अब ये ब्रह्म में क्या क्या चीज आ गई? तो ब्रह्म में स्वयं ब्रह्म आ गए और उनकी जो प्रकृति है, उनकी जो शक्ति है वो उसके नीचे का अर्ध भाग हो गया। तो ऊपर का आधा भाग ब्रह्म और ब्रह्म की जो शक्ति है वो उसके नीचे का भाग। तो ऊपर के भाग को आप शिव कह सकते हैं और नीचे के भाग को आप शक्ति कह सकते हैं। यही शक्ति प्रकृति है। तो शिव हुए पुरुष और जो नीचे की जो शक्ति है वह है प्रकृति। तो ये शिव शक्ति जो है यही पुरुष और प्रकृति है। ये तो एक उस शिव तत्व का विराट रूप हो गया। लेकिन जब शिव तत्व जो है वो विभक्त होता है, जब शिव अपनी शक्तियों का विभाजन करते हैं तो ये शिव तत्व जो है ये 3 भागों में टूटता है। ये शिव तत्व का विभाजन 3 शक्तियों में होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश।
ब्रह्मा उत्पन्नकर्ता कहे जाते हैं, विष्णु पालनकर्ता कहे जाते हैं और शंकर जी जो हैं, जिनको महेश कहा जाता है, वे संहारकर्ता के रूप में होते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन भागों में विभक्तिकरण होता है उस शिव तत्व का, उस परम तत्व का। और ये जो शिव तत्व की प्रकृति है, शिव की जो शक्ति है, जब पुरुष रूप का तीन भागों में विभाजन होता है तो प्रकृति का भी तीन भागों में विभाजन होता है। और वही प्रकृति, वही शक्ति भगवान ब्रह्मा जी के बाजू में माता सरस्वती के रूप में विराजमान होती हैं। भगवान विष्णु के साथ वे श्री लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती हैं और श्री शंकर जी के साथ वे सती अथवा पार्वती के रूप में विराजमान होती हैं। अब ये तो उनका प्रारंभिक विभाजन हुआ शिव का, लेकिन कालांतर में शिव और शक्ति के जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के ये जो प्रारंभिक रूप हैं, इनके अनेक अवतार हो गए हैं। लाखों वर्ष की प्रकृति का जो समय है उसमें अनेक अवतार हो चुके हैं, लेकिन सभी अवतारों की जो उपस्थिति है वो इस शिवलिंग में पाई जाती है, क्योंकि उनका उद्भव जो है सभी अवतारों का इस शिवलिंग में पाया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि शिवलिंग में जो है सभी देवी देवताओं का निवास है। ये शिवलिंग जो है मात्र भगवान शंकर का रूप नहीं है, केवल भगवान विष्णु का ही रूप नहीं है, केवल ब्रह्मा जी का ही रूप नहीं है, यह केवल मात्र शक्तियों का ही रूप नहीं है, यह तो एक सम्मिलित स्वरूप है उस परम तत्व का जिसमें समस्त शक्तियां समाहित हैं। तो यदि कोई व्यक्ति शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देता है तो वो क्या करता है? वो इस एक लोटे जल के माध्यम से पूर्ण प्रकृति को, प्रकृति के सभी देवी देवताओं को अपने उस जलाभिषेक से प्रसन्न करता है। तो आप केवल एक शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा रहे हैं, आप यदि पूजा कर रहे हैं, आप दुग्ध चढ़ा रहे हैं, तो केवल एक आपके सामने केवल शिवलिंग नहीं है, आप समस्त देवी देवताओं का अभिषेक कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। इसलिए ये जो शिवलिंग है ये कोई मामूली वस्तु नहीं है, क्योंकि यह परम तत्व का प्रतीक है। तो मित्रों, इस विषय पर आज इतना ही। फिर किसी अगले वीडियो में किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 राम।